जब नीतीश कुमार विदेश जा रहे थे तो नीतीश कुमार विदेश जाते समय एक लिस्ट सौंप करके गए थे। अगर नीतीश कुमार ने मुलाकात कर लिया होता तो फिर कुछ नहीं बचता। यहाँ स्थिति यह है कि नीतीश कुमार ने ये पॉइंट अभी भी क्लियर रखा है कि वो खुद बात नहीं की। नीतीश कुमार एनडीए में आए तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई हुआ था तो वो थे पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस के पास है क्या? तो उनके पास 5 सीटें हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और भीतर की बात में एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए वैसी खबरें लेकर पहुंचे हैं जहां पर राजनीतिक गलियारे में अंदर खाने जो स्क्रिप्ट रची जा रही है, उस स्क्रिप्ट पर बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। बाबा जो हैं वो भीतर की बात बताते हैं आपको। देखिए, भीतर की बात में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप सभी दर्शकों को बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन में जो मामला फंसा हुआ है सीटों को लेकर, चिराग पासवान ने जो मामला गड़बड़ाया है सीटों पर, ऐसे में बीजेपी इसे कैसे सॉल्व करेगी? क्या कुछ सीटों को जदयू के लिए कम करने की बातें कही जा रही हैं कि जदयू कुछ सीटें कम करे ताकि चिराग पासवान को वहां पर सेट किया जा सके। चिराग पासवान के साथ साथ अब मुकेश सहनी की भी एनडीए में एंट्री हो गई है। तो ऐसे में क्या मतलब मामला है जिसे सुलझाया जा सकता है सीटों को लेकर? नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान और मुकेश सहनी की बातों पर सहमति बनाएंगे? आज राजधानी दिल्ली में रहेंगे नीतीश कुमार, देर रात तक वो पहुंच जाएंगे। कल एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में कई फैसले जो हैं वो एनडीए गठबंधन की तरफ से लिए जाएंगे। इन सब के बीच में पारस और चिराग पासवान के बीच जो तल्खियां बढ़ी हुई हैं, ऐसे में चिराग पासवान के लिए क्या पारस अपनी सीटें छोड़ेंगे? हाजीपुर सीट पर लगातार वो दावा करते हैं। तो चलिए, भीतर की बात में आज इसी सब विषय पर चर्चा होगी कि चिराग को पारस की सीटें देना भाजपा को पड़ा भारी, साफ फॉर्मूला नीतीश ने किया रिजेक्ट, फंस गया है पेंच। चलिए चर्चा करते हैं, बाबा से पूछते हैं कि बाबा, चिराग पासवान जो 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या पशुपति पारस की जो सीटें रही हैं पहले की, वो सीटें छोड़नी पड़ेगी उनको? जब कोई फिल्म देखते हैं आप जी, तो आपको पता चलता है कि इसमें ये पात्र हैं और इसका एंड क्या होगा। बिल्कुल, क्लाइमेक्स। लेकिन जब आप वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कितनी कहानियां इसमें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल 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 उसी वेब सीरीज की तरह उलझा हुआ है पूरा का पूरा एनडीए का जो गठबंधन है, वो उलझा हुआ है। आपने 2-3 बातें कही। पहला तो आपने कहा कि नीतीश कुमार आ रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार का आना 12 बजे तक था कि 12 बजे आ जाएंगे। उसके बाद से वो बैठक होगी एनडीए की और सीट शेयरिंग का जो मामला है उस पर बातचीत होगी। दूसरा, एक और बात आपने कही मुकेश सहनी वाली बात। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर के अभी भी यह संशय बना हुआ है, क्योंकि मुकेश सहनी ने अपने शब्दों में भी ये बात स्वीकार नहीं किया है कि वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसलिए अभी भी उनका संशय में है। और ये बातें लगभग लग रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है। क्योंकि उन्होंने कोई जो बातें कही हैं उसमें साफ लग रहा है कि उन्होंने कहा कि जिसको 40 सीटें जीतना है वो भी, उसको भी मेरा इंतजार है। जो 39 जीत चुकी है उसको भी इंतजार है। जो शून्य पर है उसको भी इंतजार है। तो उनका इशारा किसके तरफ था? दूसरा, उन्होंने एक और बात कह दी है कि हम किसी से कम हैं क्या? हमारे तो पिताजी पार्टी बना करके नहीं दिए थे। यहां भी एक पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। यानी दोनों ही गठबंधन की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और किसके पास सीट है, कौन पिताजी के बनाए हुए पार्टी पे चला रहा है, इससे कोई इनकार नहीं है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जब नीतीश कुमार विदेश जा रहे थे तो नीतीश कुमार विदेश जाते समय एक लिस्ट सौंप करके गए थे संजय झा के माध्यम कि ये जो है हमारा सीट है। और उन्होंने मुलाकात नहीं किया था। ये देखिएगा, बहुत टेक्निकल बात है। अगर नीतीश कुमार ने मुलाकात कर लिया होता तो फिर कुछ नहीं बचता। अगर घर का मुखिया जो है वही किसी के साथ लाठी डंडा कर ले तो समझौता कौन कराएगा? तब तो सीधे न्यायालय में मामला चला जाएगा। बिल्कुल, कोर्ट कचहरी घूमते रहिए। अगर घर का मालिक नहीं उसमें इन्वॉल्व हो तो दोनों बैठ करके अपना फैसला कर सकते हैं। अरे बच्चा है, छोड़ दीजिए, 2 तबला के मार करके समझाया जा सकता है। यहाँ स्थिति यह है कि नीतीश कुमार ने ये पॉइंट अभी भी क्लियर रखा है कि वो खुद बात नहीं किए हैं। उन्होंने एक लिस्ट सौंप दी है कि ये मेरा डिमांड है, इस पर आप अपना गौर कर लीजिए। अब उस डिमांड के आधार पर अमित शाह ने, कई राउंड की बातचीत हुई, हमने सिलसिलेवार बताया है कि अलग अलग जो घटक दल हैं उनसे अलग अलग नेताओं को बताया गया था, जिसके साथ जिसका वेवलेंथ मिलता है उन लोगों को उसमें लगाया गया था। जैसे आपने देखा, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए संजय जायसवाल आए थे। आपको याद होगा जब संजय जायसवाल तब भी आए थे जब वो जदयू से बाहर हुए थे, तब भी वो आए थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय, तो नित्यानंद राय
जब जदयू से निकले थे और जब ये दावा कर रहे थे कि हमारी पार्टी को विलय कराना चाहते थे नीतीश कुमार, तब जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई थी और उनको उनके काम में लगाया गया है कि उनको समझा बुझा कर रहे। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर के आप देख रहे होंगे कि जेपी नड्डा से लगातार बातचीत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो बिहार साथ में आना हो, मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के समय ला करके ये बताना हो कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, ये सारी प्रक्रिया सारी बातें हुई। लेकिन अब जो मामला है, मुकदमा जो है एकदम फाइनल पर पहुंच गया है। अब यहाँ अगर किसी की चूक थोड़ी सी भी हुई तो काम गड़बड़ा जाएगा। आपने ये भी चर्चा किया, मैं आपकी खबर देख रहा था जिसमें आपने कहा था कि चिराग पासवान ने कल जो रैली किया था वैशाली में, उस रैली में उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़े, बहुत सारे ऐसी बात कही जो ये बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें क्यों फंसी हुई हैं? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आने और नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के बाद ही ये बातें क्लियर होगी। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी भी कीमत में चाह करके भी भारतीय जनता पार्टी चाहती भी थी कि वो कम से कम अपनी सीटों का अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाया। अब जो नई परिस्थिति बनी है इसमें हमारे जो सूत्र बता रहे हैं और जो दिल्ली से हमारा इनपुट है, उस इनपुट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने खास करके सारी सीटें बांट दी हैं, सारा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। नीतीश को कितनी सीटें, कौन कौन सी सीटें मिलेंगी ये भी तय है। चिराग पासवान को कौन कौन सी सीट, कितनी सीटें मिलेंगी ये भी तय है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, सबका हो गया है, तय हो चुका है, सब तय हो चुका है। अब इसमें है क्या कि कुछ सीटों का म्यूचुअल ट्रांसफर जो होने वाला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं मामला पेच फंसा हुआ है। जैसे आप सीधी सी बात समझ लीजिए, इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी हम चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का क्यों वेट हो रहा था और नीतीश कुमार आए हैं तो आखिर नीतीश कुमार ने कहां पेच फंसा दिया, हम ये भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार का स्वाभाविक एनिमी कौन है, तो निश्चित रूप से आप स्वाभाविक एनिमी जब खोजने जाइएगा तो चिराग पासवान है। बिल्कुल। रामविलास पासवान के समय से ही ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार कहा है और यही बात राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है कि नीतीश कुमार को जब जब मौका मिला है तब तब वो रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान हो चीटी काटने का काम किए हैं। एक बार फिर से वो चीटी काटने के लिए आ रहे हैं, तब तक होल्ड पर सब रखा हुआ था। क्या चीटी काटेंगे? तो आपने देखा होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आए तो सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई हुआ था तो वो थे पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस के पास है क्या? तो उनके पास 5 सीटें हैं, 5 उनके सांसद हैं। भले ही जिसको जिधर जाना है उधर जा रहा है, उनके बस में नहीं हो, उनके कंट्रोल में नहीं हो, होगा भी कैसे? आप किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं जी। सभी लोगों को आपने फ्री छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पार्टी के भीतर उनके हंगामा चल रहा था, जिसका सर्वे करा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये जान लिया था कि जो उनकी 5 सीटें हैं, खगड़िया हो, समस्तीपुर हो, नवादा हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, ये सारी सीटें कहीं ना कहीं उस पर ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा था। और वैशाली की बात करें तो वैशाली में तो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को एक साथ रखा जाए तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे हैं पशुपति कुमार पारस। लेकिन पशुपति कुमार पारस के साथ है क्या कि आप अगर भाग करके जा रहे हैं कहीं से, आपको कोई जानवर रगेद रहा है तो हाथी पर चढ़ जाइएगा तो वो नहीं काटेगा आपको, क्योंकि हाथी सूंड से इसको भगा देगा, और नहीं तो इतना ऊंचाई पर है कि पहुंचेगा कैसे, उतना तो कूद भी नहीं सकता है। पशुपति कुमार उसी हाथी के कंधा पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो इतना उछल रहे थे। अब जबकि नीतीश कुमार के साथ और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के हमने खबर भी चलाया था कि पशुपति कुमार पारस मान गए हैं कि उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा। उनका सारा ग्राफ दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया कि आपका अब कुछ होना जाना नहीं है, आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं। प्रिंस भी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, क्षेत्र में कभी भी नहीं करते हैं, क्षेत्र के लोग उनको पहचानते तक नहीं है, जीत गए। इस बार इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सीटों का जो इधर उधर अलट पलट होना है, म्यूचुअल ट्रांसफर जो होगा उसको लेकर के भी पेच फंसा हुआ है। पहली बात तो यह कि चिराग पासवान पर ही जाकर के सब बात अटक जा रही है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को अपनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यह बीड़ा उठाया है कि वो नीतीश कुमार से समझौता कर लेगी और चिराग पासवान का जो ग्रीवांसेज है, डिमांड है, जिसका हो चुका है क्लियर कि हाँ आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग वाला मामला हम सॉल्व करें, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि नहीं, मेरे सामने सब कुछ क्लियर हो। हाँ देखिए, अब इसमें है क्या कि
किसी भी तरह से पेंच फंसा करके नीतीश कुमार चिराग पासवान को और थोड़ा कमजोर करना चाहते हैं। ये उनका शुरू से रहा है, क्योंकि 2020 में भी आपको याद होगा, भले ही वो कमजोर अपने हो गए लेकिन चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करा ही दिया। इस बार भी वो परिस्थितियां पैदा हुई और यही कारण है कि चिराग पासवान ने कल के सभा में संभावनाएं अभी जीवित रखी हैं कि मीडिया कह रही है ये, मीडिया कह रही है वो, मीडिया जो कह रही है वो तो सबको क्लियर है। अभी भी आपने देखा होगा कि महागठबंधन की तरफ सीट शेयरिंग का समझौता बिहार में नहीं नजर आया है, यानी महागठबंधन अभी भी अपनी 12-13 सीटें लेकर के इंतजार कर रही है कौन कौन आ रहा है। आज और कल में ये सारा फैसला हो जाना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि चिराग पासवान को जो संभावित सीटें दी जा रही है उनमें से जहानाबाद है, हाजीपुर तो कंफर्म है, वैशाली की सीट है जहां कल उन्होंने रैली किया था, उसमें उम्मीदवारों को भी एक तरह समझिए लाइन में खड़ा रखा था उन्होंने। बात करें खगड़िया की तो वो सीट उनके साथ है, पूर्णिया की सीट करें तो सुपौल की सीट करें, सीतामढ़ी की सीट भी थी लेकिन उसको आप बीजेपी अपने पास रखेगी। तो इन सीटों में से जहानाबाद की सीट है ये जदयू के पास है, तो नीतीश कुमार क्यों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे, क्यों करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को यहां आकर के अपना फैसला, कॉन्क्रीट फैसला और कोई कठिन डिसीजन करना होगा। दूसरी हाजीपुर की सीट जो आरएलजेपी के पास है, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस अड़ जाए और कहे कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वैशाली की सीट ये भी उन्हीं के पास है, इस पर भी चाहेंगे नीतीश कुमार की झमेला हो जाए। बिल्कुल। इसके अलावा खगड़िया की सीट ये भी आरएलजेपी, मतलब 5 सीटें जो है आरएलजेपी के पास, 6 जो जीत करके आए थे 2019 में, 2014 में भी लगभग वही सीटें वो जीत करके आए थे। तो दो बार जिस सीट पर जीत करके आए हैं वो सीट चिराग पासवान का कहना है कि मेरा है, ये तब हम जीते थे जब मेरे पिता इस पार्टी के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, तो स्वाभाविक रूप से ये मेरे पाले में आना चाहिए और उनका वोट बैंक जनाधार भी मेरे पास है। पशुपति कुमार पारस को यहां आकर के मुकेश सहनी के आने से पहले, देखिए मुकेश सहनी वाला भी हम मामला बताते हैं, लेकिन इससे पहले पशुपति कुमार पारस जो है वो चाह रहे हैं कि एक तो ये पेज फंसा दें, जो हमारी सीटें देने की बात चल रही है उसको उसमें फंसा दें कि हम चिराग को नहीं देंगे, बाप को लेना है तो ले लीजिए। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस को यह अड़ जाने के लिए मजबूर करेंगे, जो मेरी समझ है कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को भी सर्वाइव रखना है, अपने कुर्सी को भी रखना है और भारतीय जनता पार्टी का टेटुआ दबा के रखना है कि वो उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि ये समझौता जो है आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है, अमित शाह ने इस बात के लिए सबको संतुष्ट भी कर दिया है, लेकिन जो लगातार सभी को बुलाया गया है दिल्ली, इसमें मुकेश सहनी की बात आप कर रहे थे। मुकेश सहनी तुरुप के पत्ता हो सकते हैं। तुरुप के पत्ता इसलिए हो सकते हैं कि मुकेश सहनी ने जो बातें कही है कि मेरे पिताजी ने पार्टी बना करके नहीं दिया है, तो ये यूं ही नहीं बोले होंगे वो, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण जरूर होगा और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। नीतीश कुमार यहां भी पेच फंसा सकते हैं कि एक कैंडिडेट और आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी से उसका संबंध तो रिश्ता तो बढ़िया नहीं है। आने के बाद ठीक है भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता होगा, लेकिन उसको जब चाहेंगे तो अपने तरफ मोड़ लेंगे हम। और चिराग पासवान को निश्चित रूप से अगर 6 सीट देने की बात की जा रही हो, 5 सीट देने की बात की जा रही है तो उनमें से 1 सीट घटेगा। हम ये दबाव बना सकते हैं कि आप हम उनको ये सीट तो देंगे लेकिन ये ऐसे कीजिए आप। ये सारा सेटिंग गेटिंग जो है, ये सब कुछ सिर्फ एक विश्लेषण के तौर पर हम ये बातें बता रहे हैं, इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं पूरी तरह से बन रही हैं और जिसकी चर्चा अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से आज सुबह हम 8 बजे से ही लगातार कई राजनीतिक दल के नेताओं से हमारी बात भी हुई है और इसके साथ साथ कई लोगों ने हमें फोन करके बताया भी है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार आ गए हैं और नीतीश कुमार का कॉन्सेंट जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, तब तक ये मान के चलिए कि अभी भी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ये कहाँ हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। देखिए, तो नीतीश कुमार और पशुपति पारस के बीच की बॉन्डिंग, ये आप सबको पता है कि जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आते हैं वो बॉन्डिंग, वो दोस्ती खुल के सामने आने लगती है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद पशुपति पारस फुल पावर में आ जाते हैं और वहीं से खेल पूरा शुरू हो जाता है बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का।
तो क्या होता है आज दिल्ली में, जो भी फैसला होगी वो उस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी हैं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।